हे एवरीवन, मैं हूं नैना। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो डियर, क्लास को शुरू करने से पहले जितने भी व्यूअर्स आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और एक जानकारी ये कि आप लोग ने अगर अभी तक हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। लाइक वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे और PDF हैं, क्विजेज़ हैं, मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कोई भी डाउट अगर क्लास या सिलेबस से रिलेटेड आता है, नोट संबंधित कोई जानकारी चाहिए, PDF संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई डाउट है किसी सब्जेक्ट में तो अपने डाउट को भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए डियर, देरी ना करते हुए हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि सारे कोर्सेज चैनल पे और एप्लीकेशन पे उपलब्ध हैं, तो आप जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे भी सारी क्लासेस के बारे में एक बार रिव्यू ज़रूर कीजिए। तो डियर, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आपके सिलेबस का एक टॉपिक है द लास्ट राइड टुगेदर। ठीक है, आज हम लिटरेचर पोर्शन के अंदर पोएम जो है सेक्शन हमारा सिलेबस का वो पढ़ने वाले हैं। और इसमें आपकी रॉबर्ट ब्रोइंग की एक बहुत ही फेमस पोएम है द लास्ट राइड टुगेदर, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पोएम को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। लाइक इसे पब्लिश कब किया गया था, तो इसका जो डियर, इसको जो पब्लिश करने का जो सन है वो है आपका 1855, यानी कि द लास्ट राइड टुगेदर को सन 1855 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसको पब्लिश कब किया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसके जो पोएट हैं वो कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं तो ये पता करते हैं कि भाई ये पोएम किस बात से रिलेटेड है। तो डियर, ये एक लवर की लास्ट विश से रिलेटेड है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रोइंग की जो पोएम है इसमें एक सिंगल स्पीकर है जो कि एक लवर की भूमिका में है और वो अपनी लास्ट विश को अपनी प्रेमिका से, अपने बिलव्ड से क्या करता है डियर, शेयर करता है। ठीक है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी कि इसमें एक सिंगल पर्सन जो है, एक सिंगल स्पीकर है, इसलिए इसको मोनोलॉग ड्रामेटिक का जो है प्रेजेंटेशन बोला गया है। अब आगे अगर बढ़ें तो आगे हम देखते हैं कि डियर इट इज़ अ लव लिरिक पोएम, यानी कि डियर ये एक लव लिरिकल पोएम है जो कि एक लवर के दृष्टिकोण से बोली गई है। यानी कि इसका जो पर्सपेक्टिव है, इसका जो दृष्टिकोण है वो एक लवर के द्वारा पूरा सेट किया गया है कि कैसे एक लवर जो है वो अपनी बात को सबके सामने एक्सप्रेस करता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें इसको तो डियर इसमें टोटल 10 स्ट्रेंजाज आपको देखने को मिलेंगे और हर स्ट्रेंजा में 11 लाइंस यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, 10 स्ट्रेंजाज की एक बड़ी पोएम है जिसमें हर स्ट्रेंजा में लगभग 11 लाइंस का आपको समावेश मिलेगा। इसकी अगर हम स्कीम की बात करें डियर तो ये जो है AADBC DDEEC, ये इसकी राइम स्कीम है। तो इसी पैराग्राफ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने पोएम पढ़े, उसके पोएट पढ़े, उसका पब्लिश ईयर पढ़ा, उसका हमने जो एक मोटिव है वो पढ़ा। ठीक है, कितने स्ट्रेंजास, कितनी लाइंस हैं, क्या स्कीम है, ये हमने इसमें पढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे थोड़ी सी थीम के बारे में बात करते हैं। वैसे तो डियर जो रॉबर्ट ब्रोइंग होते हैं उनकी जो पोएम होती है उनमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो तो लास्ट राइड टुगेदर है उसमें भी कई सारी थीम्स देखने को मिली हैं, इसलिए मैंने हेडिंग भी थीम्स की डाली है, क्योंकि मैंने जब वो पोएम पढ़ी तो मुझे वहाँ पे कुछ एक नहीं, मुझे वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पे लव भी है, इटर्निटी भी है, टाइम भी है, फिजिकलिटी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, लाइफ भी है, सब कुछ है। तो हम एक पर्टिकुलर थीम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर बोलना ही पड़े कि भाई नहीं इतनी सारी नहीं, आप कोई एक थीम बताइए, तो अगर वन ऑफ द की बात आ जाए तो हम इसमें द मेजर थीम का अवार्ड किसको देंगे, लव को देंगे, क्योंकि इस पूरी पोएम की जो मेन थीम है, जो मेन इसका बेस है वो है लव। ओके, और इसमें उन्होंने लव के अलग अलग एस्पेक्ट्स को क्या किया है, प्रेजेंट किया है। किसने, रॉबर्ट ब्रोइंग ने इस पोएम में। ठीक है, इस पोएम में एक्चुअली ये होता है डियर कि जो पोएट हैं वो अपनी बिलवेड से बोलते हैं कि मतलब वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं।
तो वो उन्हें रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, दुखी हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सिचुएशन को आसान कर देता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं पसंद करती हो देन इट्स ओके, लेकिन क्या तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करोगी? तो वो पूछती है कि क्या है आपकी लास्ट विश? तो वो बताते हैं कि क्या हम एक राइड टुगेदर कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा सोचती है, थोड़ा सा हेजिटेट होती है। आफ्टर दैट वो ना कहती है ठीक है, ओके। तो जब वो एक राइड के लिए पोएट को हाँ कर देती है, तो पोएट को ऐसा लगता है कि लाइक कि उनने जीवन में कुछ नहीं खोया, उनने जीवन में कभी असफलता नहीं देखी, उनने जीवन में कभी कुछ ऐसा मतलब फेल्यूर नहीं देखी। वो अपनी लाइफ की हर बुरी चीज़ भूल जाते हैं, अपना पास्ट भूल जाते हैं और केवल उसकी एक हाँ पे वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो राइड पे जाते हैं, तो वो जो लड़की है वो उनके कंधे पे सिर रख लेती है। उस समय पोइट को वो फीलिंग आती है लाइक कि मेरे पास पूरे संसार की दौलत आज मेरे पास है, आज मैंने जग जीत लिया। ठीक है, तो इस तरीके से डियर ये जो लिरिकल पोयम है ये बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी सेट की गई है, बहुत प्यारे तरीके से उसको लिखा गया है। और फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रेंजाज में जो है अचीवमेंट्स बताते हैं। एक सोल्जर के अचीवमेंट बताते हैं, ठीक है, एक स्कल्पचर के अचीवमेंट बताते हैं, एक म्यूजिशियन के अचीवमेंट बताते हैं, और फाइनली वो ये कहते हैं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ पा लिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक जो थीम है मेन लव, तो उसी थीम को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट किया है। और एक आखिरी ख्वाहिश जो है उन्होंने अपनी प्रेमिका से बताई है कि भाई ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो पोएम है डियर ये एंड हो जाती है। और मेन अगर इसके क्वेश्चंस की अगर बात करूं जो कि हमारे एप्लीकेशन पे पूरे अवेलेबल हैं, इस पोएम का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन स्ट्रेंजाज लाइन बाय लाइन जो है वो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है डियर। तो आप प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमें वहाँ पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम सब चीज़ों की डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके क्वेश्चंस भी वहीं पे पूरे उपलब्ध हैं कि इस छोटी सी पोयम में से क्या क्या पेपर में बन सकता है। ठीक है, रॉबर्ट ड्राइंग के लिए क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, पोयम से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सारे कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से हमें वहाँ पे ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।